नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य को संबोधित करते हुए साफ तौर पे कहा कि अभी लॉकडाउन 15 दिन और बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने जो बातें कही उसका हम विश्लेषण कर लेते हैं और बारी बारी से आपको समझाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किन किन बातों पर जोर दिया। समझिए इस बात को। साइक्लोन से लेकर उन्होंने लगातार कोरोना वायरस बढ़ रहा है, वहाँ से लेकर शिक्षण व्यवस्था से लेकर आने वाले समय बरसात आने वाला है, वहाँ तक सभी विषयों पर उन्होंने गंभीरता से प्रकाश डाला। उन्होंने साइक्लोन से शुरू किया। उन्होंने कहा कि जनता ने अच्छा सहयोग किया। इस साइक्लोन आने के बाद में जिस तरह से त्राही हुई, तबाही मची, उसमें जनता ने सहयोग किया और जनता के सहयोग और प्रशासनिक काम के सहयोग की वजह से उठ खड़े हुए महाराष्ट्र में। लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच में साइक्लोन का आना ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसका सामना किया और उठ खड़े हुई। उन्होंने रिकवरी पर आकर उन्होंने फिर बोला कि लगातार हमारी संख्या, जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या वो घट जरूर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस रूप बदलते कोरोना वायरस को हम हल्के में लें और हम बाहर निकलना शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 15 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाना आवश्यक सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी कोरोना पर ठीक से काबू नहीं पाया गया है। 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फर्स्ट फेज में जिस तरह से असर बुजुर्गों पर देखने को मिला था, उसके बाद सेकेंड वेव में जिस तरह से असर युवावस्था के लोगों पर देखने को मिला और अब जो थर्ड वेव आने की बात सुनाई दे रही है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि अब इसका सीधा असर बच्चों पर होगा। तो बात बच्चों तक पहुंचे उससे पहले हमें सावधानी बरतने की जरूरत है और जल्द ही इस कोरोना से निजात पाने की जरूरत है। इसलिए लगातार हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और तीसरी लहर के आने से पहले ही हमें कोरोना मुक्त हो जाना चाहिए। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कोरोना मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन कोरोना मुक्त कैसे होंगे क्योंकि मॉनसून आने वाला है। उन्होंने जिस तरह से लाइव के दौरान कहा कि मॉनसून में कोरोना के आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि उस दौरान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुखार, सर्दी, खांसी होती है। इस समय लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या उन्हें कोरोना है कि नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शब्द इस्तेमाल किया माजा डॉक्टर। माजा डॉक्टर यानी कि अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उस दौरान वो पूछ सकते हैं कि अगर उन्हें कोई भी सिम्टम्स कोविड से रिलेटेड पता चलता है तो अपने डॉक्टर से प्रिकॉशन ले सकते हैं और कोरोना से ठीक हो सकते हैं। इन सब बातों के बीच में ध्यान देने वाली चीज़ें क्या है, समझिए इस बात को कि हमारे राज्य में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि राज्य में जो ऑक्सीजन निर्माण हुआ करता था वो मात्र 12 से 12.5, ये बहुत ज़्यादा खींच लिया जाए जो इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो 13 मीट्रिक ही जो ऑक्सीजन निर्माण हुआ करता था। लेकिन हमें ज़रूरत कितनी थी? वो थी 17 से 18। यानी कहीं ना कहीं राज्य के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण था। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी वापस ना हो। बेड की उन्होंने बेड पर कहा जिसको आवश्यकता है वो ही बेड ले, जिनको आवश्यकता नहीं वो घर पर भी ठीक हो सकते हैं, इसका अनुरोध किया। इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चों के लिए जो लगातार ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक वार करेगा ये कोरोना संक्रमण, तो उसके लिए उन्होंने टास्क फोर्स का निर्माण भी कर दिया है। उस टास्क फोर्स के तहत अब बच्चों की निगरानी, बच्चों की मॉनिटरिंग, यानी जो राज्य में हलचल हो रही है उसके लिए वो टास्क फोर्स सिर्फ बच्चों के लिए निर्माण किया गया है और उस पर ध्यान देगी। इसके अलावा अब लगातार मुख्यमंत्री की इन अहम बातों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो बच्चे इस कोविड के महामारी में अनाथ हुए हैं उनका भी देखरेख राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण एक और बात उन्होंने कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी गहराई से प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को एक चुनौतीपूर्ण तरीके से हम मानकर चलेंगे तो शिक्षा व्यवस्था और अच्छी हो सकती है। शिक्षण व्यवस्था पर उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है, इस तरह से 12वीं के विद्यार्थियों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस विषय को लेकर पहले पंत प्रधान मोदी जी से चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही ठोस कोई निर्णय लिया जाएगा और इस विषय को लेकर वो जल्द ही पंत प्रधान मोदी जी से वार्ता करेंगे और जल्द ही कोई निर्णय लेंगे कि 12वीं के, चूंकि 12वीं के जो विद्यार्थी होते हैं
वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, जिस वजह से उन्हें अन्य राज्यों में जाना होता है और अन्य राज्यों में जाने की वजह से उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से पंत प्रधान मोदी जो हैं वो समूचे देश के लिए एक सा निर्णय लें ताकि 12वीं के जो एग्ज़ाम है वो एक ही डेट पर हो सके, या फिर जो भी निर्णय हो वो समूचे देश के लिए एक ही हो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से किसानों के लिए राहत की खबर है। खेती से संबंधित सभी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने अपील की है आंदोलनकारियों से कि आंदोलन ना करके कोरोना योद्धा बनकर उतरे, ना कि कोरोना दूत। जैसा कि सभी के मन में सवाल उठ रहा था कि लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर अनलॉक होगा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज जब वो लाइव थे उस दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिनों तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रेड जोन वाले जिलों में सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग नियमों का पालन करते रहेंगे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक रहा, जिस तरह से अगर धीरे धीरे कोरोना के आंकड़े कम होते जाएंगे उसी हिसाब से उन जिलों में अनलॉक जो है वो किया जाएगा, उसी हिसाब से पाबंदियां कम की जाएगी। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सभी नियमों का पालन करें। उन्होंने एक मुहिम जारी की, माझा गांव माझी जवाबदारी, हमारा गांव हमारी जिम्मेदारी। हम अपने गांव को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने लोगों से विनती की कि सभी नियमों का पालन करें ताकि जल्द से जल्द हम अपने गांव से कोरोना को मुक्त कर सके। हम भी आपसे विनती करते हैं कि नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।